हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रत्यांश। हम पढ़ रहे थे अर्थालंकार के भेद हम देख रहे थे। ठीक है, यह हमने आपको पढ़ा दिया था कि अर्थालंकार के कौन कौन से भेद है जो हमें पढ़ने हैं। हम उपमा अलंकार पढ़ रहे थे। उपमा अलंकार के जो 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक, शब्द, समान गुण, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, अच्छे से समझा चुके हैं। ठीक है, उपमान जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्ण उपमेय होता है। उपमान मान से ही समझ आ रहा है, घमंड। ठीक है, तो जिस भी पंक्ति में आपको दिखे कि हाँ ये प्रसिद्ध है, वहाँ पे उपमान होता है। वाचक शब्द जैसे सम, सरिस, सदिश, तुल्य, सासी, जो इत्यादि, ये सब जो होते हैं वाचक शब्द होते हैं। समान गुण धर्म, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए, जिस गुण को लेकर उपमा दी जाती है वहाँ समान गुण होते हैं। जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है, सुंदर है ये तो सुंदर हो जाता है यहाँ पे समान गुण धर्म। इसको साधारण गुण धर्म भी कहते हैं। उपमा अलंकार के 3 भेद है। उपमा अलंकार के भेद हमें पढ़ने थे और हम लोग का उदाहरण जो था वो कंप्लीट नहीं था तो मैंने छोड़ दिया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे उपमा अलंकार के 3 उपमा अलंकार के भेद। तो उपमा अलंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं। ठीक है, पहला है प्रौढ़ोपमा अलंकार, दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार और तीसरा है मालोपमा अलंकार। ठीक है, प्रौढ़ोपमा अलंकार क्या होगा? जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होंगे वहाँ पे प्रौढ़ोपमा अलंकार होगा। जहाँ 1 या 2 अंग अनुपस्थित होंगे वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होगा। लुप्त यानी कि गायब होना। इस शब्द से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गायब रहेगा। ठीक है, एक कथन या एक शब्द या 2 शब्द कुछ ना कुछ तो गायब होगा। मालोपमा अलंकार, इसका अर्थ क्या होता है कि अनेक उपमान होते हैं। मालोपमा अलंकार में अनेक उपमान होंगे, वहाँ पे हो जाता है मालोपमा अलंकार। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रौढ़ोपमा अलंकार, जब उपमा के चारों अंगों का शब्दतः उल्लेख होता प्रौढ़ोपमा अलंकार होगा। जहाँ उपमा के चारों अंगों में से किसी ऐसे ही एक या एक से अधिक का शब्दतः कथन नहीं किया जाता वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होगा। ठीक है, मालोपमा अलंकार, जहाँ किसी कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान, मैंने बताया ना अनेक उपमान होते हैं, वहाँ पे मालोपमा अलंकार होता है। मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे प्रौढ़ोपमा अलंकार। प्रौढ़ोपमा अलंकार, पहले हम इसका उदाहरण देखेंगे। ठीक है, जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होते हैं वहाँ पे प्रौढ़ोपमा अलंकार होता है। मैं उदाहरण से समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जो भगवान विष्णु के पैर हैं वो कोमल हैं कमल के समान। ठीक है, तो यहाँ हरि क्या हो जाएंगे? हरिपद क्या हो जाएगा? उपमेय। कमल क्या हो जाएगा? उपमान। से सासी जहाँ पे रहता वो होता है वाचक शब्द। कोमल यानी कि गुण के आधार पे उपमा दी जा रही है तो ये हो जाएगा समान गुण। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान गुण धर्म, तीनों उपस्थित हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रौढ़ोपमा अलंकार। देखिए, उपमेय भी है, उपमान भी है, कमल से वाचक शब्द भी है और कोमल समान गुण भी है। ठीक है, ये हो गया प्रौढ़ोपमा अलंकार। अब हम पढ़ेंगे लुप्तोपमा अलंकार। यहाँ पे 1 या 2 जो शब्द होंगे, अंग होंगे वो अनुपस्थित होंगे। ठीक है, इसी उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मुख चंद्र सा। मुख क्या हो गया? उपमेय। चंद्र क्या हो गया? उपमान, क्योंकि चंद्रमा प्रसिद्ध है। सा
सा क्या हो गया वाचक शब्द, जैसा कि हम जानते हैं सा, सी, से, जो, तुल्य, समान, ये सब जो होते वाचक शब्द होते, लेकिन यहाँ पे कहीं भी समान गुण धर्म नहीं है। हमने ये तो कहा नहीं कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ समान गुण धर्म नहीं है, तो ये हो गया लुप्तोपमा अलंकार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मालोपमा। मालोपमा अलंकार, इसमें अनेक उपमान होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मालोपमा अलंकार होता है, जिस पंक्ति में अनेक उपमान हो वहाँ पे मालोपमा अलंकार होगा। मैं आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। चंद्रमा सा, एक सेकेंड, उदाहरण थोड़ा बड़ा है तो मैं ये मालोपमा अलंकार का ही पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। मालोपमा अलंकार का उदाहरण, ठीक है। चंद्रमा सा कांतिमय, चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कोमल, मृदु कमल, सॉरी, मृदु कमल, सा कोमल महा, सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा, ठीक है। तो प्राणेश्वरी के मुख से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये राधा रानी का मुख है। सही से लिखा नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बाकी पीडीएफ में सारा कुछ है। मैं बताती हूँ कि यहाँ पे उपमान कितने थे। कि चंद्रमा सा कांतिमय, चंद्रमा सा कांतिमय, चंद्रमा एक उपमान हो गया। यहाँ बताया गया कि जो इनका सुंदरता है वो चंद्रमा सा कांतिमय है, ठीक है। मृदु कमल सा कोमल, जो शरीर है वो कमल के समान कोमल है। जो इनकी हंसी है, कुसुम सा हंसता हुआ, जो इनकी हंसी है वो पुष्प के समान है। तो यहाँ पे चंद्रमा एक उपमान हो गया, कमल दूसरा उपमान हो गया, और कुसुम जो हो गया तीसरा उपमान हो गया, ठीक है। तो जिस काव्य की पंक्ति में एक से अधिक उपमान हो, यानी कि अनेक उपमान हो, वहाँ पे होता है मालोपमा अलंकार, ठीक है। अब हमें पढ़ना है, ये उपमा अलंकार हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा होता है, मैं आपको यही समझा देती हूँ। उपमा अलंकार का क्वेश्चन ये पूछता है कि उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा होता है, प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है। उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार हो जाता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, जैसे उदाहरण से समझिए, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये हो जाएगा उपमा अलंकार। ये है उपमा अलंकार। जब इसके विपरीत तुलना की जाती है, मतलब इसका उल्टा, वहाँ पे हो जाता है प्रतीप अलंकार। अगर यहाँ पे प्रतीप अलंकार होता तो इसका उदाहरण इस प्रकार हो जाता कि चंद्रमा राधा के मुख के समान है, ठीक है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे हो गया उपमा अलंकार। अगर यही प्रतीप अलंकार जब होगा तो ये हो जाएगा चंद्रमा राधा के मुख के समान है, ठीक है। जब बिल्कुल विपरीत तुलना की जाएगी, बिल्कुल उल्टा तुलना किया जाता है, तो वहाँ पे हो जाता है प्रतीप अलंकार। जहाँ चंद्रमा को राधा के मुख के समान, जहाँ चंद्रमा को ही राधा के मुख के समान बता दिया जा रहा है,
ठीक है, वहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाएगा, जबकि उपमा अलंकार में क्या होता है कि राधा के मुख को चंद्रमा के समान बताया जाता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है रूपक अलंकार, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।